नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। कोरोना के दूसरी लहर से जहां देश में प्रतिदिन नए मरीजों के मिलने का एक नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है, संक्रमण का दर लगातार बढ़ते जा रहा है, ऐसे में बिहार भी इस बार अछूता नहीं है। बिहार में भी कोरोना मरीजों के मिलने की संख्या प्रतिदिन पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। स्थिति काफ़ी भयावह बनते जा रही है और ऐसे में सबसे बड़ा फैसला आज जो सर्वदलीय बैठक होनी है उसमें लिया जा सकता है। हालांकि आज सर्वदलीय बैठक से पहले कल सीएम नीतीश ने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की थी और इसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। अस्पतालों में क्या तैयारी है, बेड को किस प्रकार से बेड जो है मरीजों के लिए उपलब्ध हो सके, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को लेकर ये बैठक हुई। साथ ही इस बात पर भी चर्चा हुआ कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए क्या बिहार में और नई पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, लॉकडाउन, कर्फ्यू या अन्य जो नई पाबंदियां हैं उस पर ये सरकार का कल बात हुआ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ में। ऐसे में जो आज राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है सभी दलों की, हालांकि ये बैठक भी वर्चुअल मोड में ही होगी। इसमें सरकार सभी दलों को अवगत कराएगी कि वो किस प्रकार से आगे कोरोना से लड़ाई के लिए तैयार हुई है। अस्पतालों, सिलेंडर से संबंधित सभी तमाम जानकारियां वो सभी दलों को तो देगी, लेकिन साथ ही इस बात की भी जानकारी देगी कि लॉकडाउन अगर लगाना है तो वो कैसे लगाएगी, किन किन जगहों पर लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया है, कर्फ्यू अगर लॉकडाउन नहीं लगाता है तो कर्फ्यू कैसा होगा या अन्य पाबंदियां कैसी होंगी। क्योंकि सरकार का ये मानना है कि लॉकडाउन, कर्फ्यू या पाबंदियों के संबंध में वो अकेले फैसला नहीं करना चाहती है, वो सभी दलों की सहमति लेकर ही इस पर कोई फैसला लेना चाहती है। और इसी को लेकर आज ये वर्चुअल मोड में राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक होनी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद सभी राज्यों से कहा है कि वो आपसी बैठक करे और उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला ले। बिहार में कोरोना का संक्रमण काफ़ी ज़्यादा प्रतिदिन बढ़ रहा है, प्रतिदिन ग्रोथ रेट भी बिहार का कहीं जाता है। कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर इतनी भयावह बन गई कि वहां पर कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। कहीं पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो वहां पर प्रति रविवार यानी प्रत्येक सप्ताह के रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। वहां पर रविवार के दिन कोई भी गतिविधियां नहीं होंगी, कुछ भी खुला नहीं होगा इमरजेंसी सेवा को लेकर। ऐसे में बिहार भी अब इसी असमंजस में पड़ा हुआ है कि बिहार में किस प्रकार का अगर लॉकडाउन होगा तो होगा। हालांकि नीतीश कुमार ने जब कल बैठक की उस दौरान ही जो संस्कृति एवं कला युवा विभाग है उसने एक फरमान जारी किया था, जिसमें उसने बताया कि सभी जिम जो है वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम ये सभी बंद कर दिए गए हैं 16 मई तक। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि रविवार से पटना के जो जू हैं, पार्क हैं, वो भी शायद बंद कर दिए जाएं। मुख्यमंत्री स्तर पर ये आदेश जारी होंगे और क्योंकि संक्रमण काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। ऐसे में तारामंडल है या श्री कृष्ण विज्ञान में जो है वो भी बंद करने की बातें सामने आ रही हैं। और ये भी बात सामने आ रही है कि जो सर्वदलीय बैठक होगी उसमें रेस्टोरेंट वगैरह में अब होम डिलीवरी ही शायद रखी जाए। साथ ही नाइट कर्फ्यू तो ऐसा लग रहा है कि लागू हो ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य पाबंदियां भी आज लग जाएंगी। तो ऐसे में बिहार जिस प्रकार से कोरोना के इस दूसरी लहर की वजह से जिस संकट से जूझ रहा है, अस्पतालों में बेडों की कमी, डॉक्टरों की कमी, सिलेंडर की कमी और उसके बाद संक्रमण का दर लगातार बढ़ना, ये जो है वो बिहार के लिए कतई सही नहीं है। ऐसे में ये जरूरी है कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, मास्क का उपयोग जरूर करें क्योंकि ये बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, भीड़ में ना जाएं, भीड़ इकट्ठा होने से बचने की कोशिश करें और बेहद जरूरी ये सब चीज़ें हैं जो सरकार की गाइडलाइन है कोरोना से संबंधित उसको फॉलो ज़रूर करें। जो नई पाबंदियों के संबंध में जो भी फैसले सरकार के आएंगे वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर उम्मीद है कि अन्य कई जगहों पर पाबंदियां लग सकती हैं। अभी तक जो पाबंदियां हैं स्कूलों को लेकर कि 18 अप्रैल यानी कि कल तक स्कूलें बंद है, तो हो सकता है कि इन स्कूलों के बंद करने की जो आगे की तारीख है
वो अब काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। वहीं दुकानों को जो बंद करने का समय सीमा था 7 बजे, शायद उसमें भी कुछ नया आदेश सरकार की तरफ से आज जारी हो सकता है। तो आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम जो भी अपडेट होंगे वो हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।